पूर्वांचल कमेटी जो है हर साल लगातार जो है भगवान का नाम का जो है प्रचार प्रसार करती रही है। ये हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर को बचाने का एक माध्यम है। जब से श्रीवास्तव जी ने इसका अध्यक्ष पद संभाला है और लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं समिति से। धार्मिक परंपराएं उन्होंने अपनी अभी तक जो है नष्ट नहीं होने दी। श्रद्धा के दम पर ही, आस्था के दम पर ही ये चीजें चल रही हैं और सबसे इसी बहाने परिचय भी हो जाता है, सबसे मेल मिलाप भी हो जाता है। थोड़ी सी एक राजनीतिक कटुता जो हमारे बीच में है वो भी कम होती है। देखिए, धर्म का काम होगा तो समाज का भी काम होगा। भले पूर्वांचल एकता समिति नाम हमारा है समिति का, परंतु हम यहाँ समस्त जनता के, समस्त जनमानस के जो भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के लिए हम तत्पर रहते हैं। अपने तन मन धन से उस सेवा में लगते हैं और उस कार्य को करते हैं। मैं एक शक्ति को जो मानता है, कोई शक्ति तो ऐसी है जो हमें चला रही है। पर राजनीतिक समीकरणों में भी क्या कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव दे सकती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी नहीं, हम राजनीति में नहीं है। ना कभी भी हमारी समिति ने कभी भी किसी पॉलिटिकल मैन के लिए अलग से किसी प्रकार के आपस में सहमति नहीं बनी। कमेटी की जो नियमावली है उसके अंदर हम बिल्कुल भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है और इसका सहयोग हमेशा सरकार के साथ भी रहता है और समाज के साथ रहता है। तो गठन का उद्देश्य यह था कि विभिन्न सुख दुख कार्यक्रमों में हम साथ रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं तो सब लोग एक साथ रहें, किसी की सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आए, इसीलिए गठन किया गया था। क्या कहेंगी आज आप यहाँ पूर्वांचल समिति के जो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम चल रहा है आज रामचरितमानस में जो सुंदरकांड का पाठ किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि पूर्वांचल समिति के द्वारा जो इस तरह से आयोजन किया गया है, ये हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर को बचाने का एक माध्यम है। देखिए, वैसे तो सभी शिक्षित लोग हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन से लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, समाज में रहने का तरीका सलीका मिलता है, परिवार को संवारने का सलीका मिलता है और अपने समाज को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और मैं ये बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्वांचल समाज को देती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के आयोजन अवश्य होने चाहिए। इससे हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर जैसे पूर्वांचल एकता समिति की मैं बात करूँ तो जो पूर्वांचल का जो संगठन है या लोग हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, विधानसभा में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है और इसका सहयोग हमेशा सरकार के साथ भी रहता है और समाज के साथ रहता है, यही महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल एकता समिति के इस कार्यक्रम में आप आए हुए, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल कमेटी जो है हर साल लगातार जो है भगवान का नाम का जो है प्रचार प्रसार करती रही है और आज भी श्री रामचरितमानस का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है और हमें बड़ी खुशी होती है इनके कार्यक्रम में आने पे, क्योंकि आदर सत्कार के साथ साथ भगवान का नाम लेना जो है उसमें भी प्रतिभाग हो जाता है और भगवान श्री राम का नाम लेकर जो है लोगों के लिए जो है एक मनोकामना मांग लेते हैं कि सभी खुश रहें, सभी के परिवार स्वस्थ रहें और सभी के घर में जो है माँ लक्ष्मी का जो है वास रहे। अच्छा, इस तरह से जैसे राजनीतिक कार्यक्रम तो आप अटेंड करती हैं, पर जो धार्मिक कार्यक्रम जो रहते हैं, जैसे धर्म कर्म के काम है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, धर्म अपने सनातन धर्म के कार्यों में हमेशा आगे अग्रणी बनकर रहना चाहिए और इन कार्यों को करना चाहिए। आपने देखा है कि हम लोग भंडारे भी लगाते हैं, उसमें जो है जब कावड़ होता है कावड़ शिविर भी लगाते हैं और हमारे पुराणों में लिखा है कि आप जितना इन कार्यक्रमों को करेंगे या इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे या भगवान का नाम लेंगे, उतना आपके पूर्वजों को उसका प्रतिभाग और अपने ऊपर भी उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। क्या कहेंगे सर, आज ये जो पूर्वांचल एकता समिति जो आयोजन करा रही है, जिस तरह से रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, ये आयोजन आप क्यों करवा रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल एकता समिति आज ही नहीं हर साल सुंदरकांड का आयोजन करती है, साथ साथ कांवर सेवा, उसके अलावा छठ महापर्व की पूजा, गरीब कन्याओं की शादी में मदद, हेल्थ कैंप, ब्लड कैंप, बच्चों को जो है बुक्स बांटना, ड्रेसेस बांटना, कंबल बांटना, या समाज में कुछ भी अगर हम लोगों के पूर्वांचल एकता के पास कोई भी ऐसी बात आती है जो कि समाज में किसी के किसी टाइप की ज़रूरत है, तो पूर्वांचल एकता समिति के सारे पदाधिकारी अपने तन मन धन से उस सेवा में लगते हैं और उस कार्य को करते हैं। आज हम लोग प्रभु श्री राम के भजन गा रहे हैं, सुंदरकांड का पूजन हो रहा है यहाँ पे,
जो यहाँ पे लगभग हरिद्वार, रुड़की, देहरादून या यहाँ के सारे लोग आए हुए हैं और हम सब प्रभु का गुणगान गा रहे ये जो हैं। पूर्वांचल एकता समिति है, आखिर इसका गठन क्यों किया गया, क्यों आखिर इसको शुरुआत की गई, ये थोड़ा सा बीच जानना चाहता हूँ। देखिए, गठन जो है, संगठन कोई भी गठित होता है जो समाज के लिए काम कर सके। ठीक है, पूर्वांचल एकता समिति का उद्देश्य ये है कि हम समाज के लिए काम आए, हम लोगों के लिए काम आए। ठीक है, तो पूर्वांचल एकता समिति जो है वो अगर बात करें सामाजिक कार्य तो कर रही है, पर राजनीतिक समीकरणों में भी क्या कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव दे सकती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी नहीं, हम राजनीति में नहीं हैं एंड हम राजनीति में हम लोगों का कोई वो नहीं है। हम लोग बस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम समाज में जो हमारे से बनता है हम लोग करते हैं। सामाजिक कार्य के लिए लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं। जी 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 जी। बहुत राइट टाइम कहीं बाहर थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो बड़े राइट टाइम चल रहा है। बोला था कि जब तक आएंगे तब तक। हमारे साथ अब मौजूद हैं जबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाती जी। नमस्कार सर, आज आप पूर्वांचल एकता समिति के कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल के काफ़ी लोग हमारे यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में रुड़की में रहते हैं, तो पूर्वांचल एकता समिति के कार्यक्रम में पहले भी आया हूँ। बहुत सारे काफ़ी लोग, हरिद्वार तक के लोग या उत्तराखंड के काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं, तो सब मिलजुल करके एक एकता का परिचय देते हुए ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष करते हैं। और यहाँ सुंदरकांड जी का भी पाठ चल रहा है, तो एक भक्ति का अनूठा संगम और एकता का अनूठा संगम की जो मिसाल यहाँ पेश की जा रही है अपने आप में अद्भुत है। और सबसे इसी बहाने परिचय भी हो जाता है, सबसे मेल मिलाप भी हो जाता है और धार्मिक जो अनुष्ठान है उन भावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। तो जैसे कि राजनीतिक कहीं ना कहीं कारण तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें उसमें आप सम्मिलित होते होंगे, लेकिन इस तरह के जो धार्मिक आयोजन रहते हैं उस आयोजनों में सम्मिलित होकर कितना प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं? देखिए, कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, हर कोई अलग अलग धर्म का मानने वाला है, जिसकी जिसमें आस्था है, अपने धर्म का, अपने अनुष्ठानों का या फिर कहें अपने धार्मिक भावनाओं की कदर करना, उनको बढ़ावा देना, सबके लिए अपने आप में अद्भुत होता है। वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, सब लोग अलग अलग तरीके से, भाई भगवान या फिर ऊपर वाला तो एक ही है, सबके मानने के तरीके अलग अलग हैं। तो सब लोग जिस भी तरीके से मान ले, तो भगवान की भक्ति में या उनका आशीर्वाद है या उनकी दुआएं जहाँ भी जैसे भी मिल जाए, उसका अनुभव तो हमेशा सुखदायी होता है। जैसे कि सर एक सवाल ये भी है कि जो चंपावत में भी बलात्कार हुआ था उस पर लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जबकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फर्जी मुकदमा, उसके बाद भी लगातार कांग्रेस जो है पुतले क्यों फूंक रही है, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही सब चीज़ें खबरों में आई, समाचार पत्रों में आई, हमारे कांग्रेस के वहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि उस प्रकरण में एक छोटी बच्ची के इस प्रकरण में भाजपा के लोग भी शामिल हैं, ये तमाम लोग शामिल हैं। भाई, बच्ची किसी की भी हो, इस उम्र में इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हो जाना सबके लिए दुखदाई है। और प्रदेश का मैं बता दूं, प्रदेश में हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड प्रदेश जब से भाजपा की सरकार है नंबर 1 पे है। तो हम लोग तो कहते हैं भाई महिला अपराध कम हो, प्रदेश में अपराध कम हो, कानून व्यवस्था सुचारू हो। और हम एज ए विपक्ष के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी जो कार्य हो रहे हैं, ऐसे अनुचित कार्य हो रहे हैं, कानून व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो जैसे कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार है, रेवेंद्र रेड्डी जी की सरकार रही थी, और अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें कि 2900 बलात्कार वहाँ भी हुए थे, और अगर बात करें कि अगर हम ये देख लें कि कर्नाटक में, केरला में, तमाम जगहों पर कहीं कांग्रेस सरकार रही है, तब भी बलात्कार हुए हैं, लेकिन तब कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठा पाती और भाजपा की तरफ आवाज़? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेटी किसी की भी हो और बलात्कार जैसी विभत्स घटनाएं किसी भी स्टेट में, किसी भी सरकार में हो, मानवीय दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई कांग्रेस का नेता हो, अगर कोई भाजपा का नेता हो या अन्य किसी भी दल का नेता हो, अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा का तो अपराधी होगा, कांग्रेस का तो अपराधी नहीं होगा। अगर कांग्रेस का भी है और ऐसी जघन्य घटनाएं अगर उनके द्वारा की जा रही हैं,
तो वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अपराधियों की जगह जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो किसी भी दल से हो। थैंक यू सर। और डिप्लोमेटिक कुछ पूछोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं बस। क्या कहेंगे सर, आज ये जो पूर्वांचल एकता समिति जो भव्य कार्यक्रम करा रही है, रामचरितमानस सुंदरकांड करा रही है, आखिर क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को पीछे कराने का? पूर्वांचल एकता समिति प्रतिवर्ष 4 कार्यक्रम मेन कराती है। एक रामचरितमानस, दूसरा कांवड़ में भंडारा, तीसरा छठ पूजा और चौथा कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम होता है हमारा, जिसमें गरीब लड़की की शादी कराना, कोई असहाय है, गरीब परिवार है, गरीब बच्चों के स्कूल का फीस, जूता, कॉपी किताब उपलब्ध कराती है। और भी जो भी अन्य हमारे समिति के सदस्य हैं जो एक्टिव हैं, चाहे जो इनएक्टिव भी हैं, उनका हम सहयोग सेवा करते हैं। साथ ही हम भले पूर्वांचल एकता समिति नाम हमारा है समिति का, परंतु हम यहाँ समस्त जनता के, समस्त जनमानस के जो भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के लिए हम तत्पर रहते हैं। पूर्वांचल एकता समिति का गठन क्यों हुआ था, आखिर ये गठन क्यों किया गया? गठन तो करने का उद्देश्य शुरुआत में ये था कि यहाँ 5000 परिवार हैं और सब अलग थलग पड़े हैं, तो गठन का उद्देश्य यह था कि विभिन्न सुख दुख कार्यक्रमों में हम साथ रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं तो सब लोग एक साथ रहें, किसी की सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आए, इसीलिए गठन किया गया था। बाकी ये कार्यक्रम सबके सहयोग से आगे बढ़ता गया। हम सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ते गए और हमारा उद्देश्य है कि सबका सेवा। अच्छा, बस पूर्वांचल एकता समिति का क्या ये धार्मिक कार्य में तो लगातार और सामाजिक कार्य में तो पूरा प्रयास रहता ही है भाग लेने का, पर क्या राजनीतिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेपों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है? राजनीतिक ना कभी भी हमारी समिति ने कभी भी किसी पॉलिटिकल मैन के लिए अलग से किसी प्रकार के आपस में सहमति नहीं बनी। इस मामले में हम सबको स्वतंत्र छोड़ रखे हैं। सबकी अपनी जो है भावनाएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, जो जहां वोट करना चाहे वो करे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है समिति की। थैंक यू। केतन जी, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है एकता, जो पूर्वांचल एकता समिति है वो आज कार्यक्रम आयोजित करा रही है, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं कितना प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में निरंतर कार्य करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। सनातन एक ऐसी हमारे बीच में बनी हुई संस्कृति है जिससे हम सबके अपने अपने राजनीतिक विचारधारा हैं, लेकिन इन मंचों के माध्यम से जब समाज की विभिन्न विचारधाराओं के लोग वहीं एक मंच पे आते हैं तो थोड़ी सी एक राजनीतिक कटुता जो हमारे बीच में है वो भी कम होती है और समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता है उसका। पूर्वांचल एकता समिति पिछले लंबे समय से निरंतर समाज के हित में कार्य कर रही है। हमारी पूर्वांचल एकता समिति के साल में 3 ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिसमें एक सुंदरकांड का आयोजन, एक दिवाली पर छठ पूजा का आयोजन और एक कावड़ में कावड़ शिविर का। ये हमारी पूर्वांचल एकता समिति के तीनों सबसे मुख्य कार्यक्रम है। इससे अलग हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप के कैंप लगाते हैं, ब्लड बैंक के कैंप लगाते हैं। पूर्वांचल हमारा वैसे तो सब एक ही है, हम एक ही राष्ट्र के हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी पूर्वांचल क्षेत्र से जो भी लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आए, चाहे सरकारी क्षेत्र में कर रहे हो या उद्योग क्षेत्र में कर रहे हो, तो उनके द्वारा समाज के बीच में जुड़ाव को क्रिएट करने के लिए एक मंच क्रिएट करा है। इससे हमारा जो पूरा समाज यहाँ पर है उसके साथ ये जुड़ाव भी महसूस करते हैं, अपनापन भी महसूस होता है और समाज को एक सनातन का सकारात्मक संदेश भी। पूर्वांचल एकता समिति जो है वो धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में तो बड़ी भूमिका निभा रही, पर क्या राजनीतिक कार्यों में भी सहयोग देगी, ऐसा है किसी तरह? नहीं, पूर्वांचल एकता समिति की ये बिल्कुल कमेटी की जो नियमावली है उसके अंदर हम बिल्कुल भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ सभी समाज, सभी विचारधारा के लोग हैं और हम सभी राजनीतिक विचारधारा का सम्मान करते हैं। अपनी अपनी अक्षमता से हर व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में किसी को भी समर्थन देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बींगा संगठन पूर्वांचल एकता समिति राजनीतिक रूप से किसी का समर्थन नहीं करेगी। क्या कहेंगे बाबूजी, आज जो पूर्वांचल एकता समिति ने जो कार्यक्रम कराया है, किस तरह से देखते हैं इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं समाज में, वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं? वास्तव में पूर्वांचल एकता समिति जो है पिछले कई वर्षों से यह कार्य कर रही है और यह धार्मिक कार्य नहीं और भी समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और जब से श्रीवास्तव जी ने इसका अध्यक्ष पद संभाला है और लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं समिति से, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं और शहर में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारा श्री राधा माधव सेवा मंडल जो यहाँ विभिन्न कार्य सामाजिक और धार्मिक कर रहा है, उसमें भी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब इससे और उम्मीदें लोगों को बढ़ गई हैं कि ये समिति समाज के हित में बहुत सारे कार्य करेगी, रुड़की के विकास के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। हमें बहुत बहुत इन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं अपने मंडल की तरफ से कि इसी तरीके से ऐसे कार्य करते रहें और लोग इनसे जुड़ते रहें। क्या कहेंगे सर?
बेटे बस यही इन्होंने आप कह क्या दिया, बहुत काफी है। जो आज आयोजन हुए इतना क्या प्रभाव आयोजन छोड़ते हैं? बहुत अच्छा रहा और बहुत ही भाव भक्ति के सभी लोग जो है इसमें भक्ति में रहे। और सामाजिक इसी तरह धार्मिक कार्य तो रहते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य कहीं ना कहीं जो होते हैं उससे कितना प्रभाव पड़ता देखिए, धर्म का काम होगा तो समाज का भी काम होगा। अगर धार्मिक यो नहीं होगा समाज नहीं होगा। इसलिए जो है अगर धर्म में लोग की आस्था है तो वो सामाजिक भी है, अगर धर्म में आस्था नहीं तो सामाजिक नहीं है वो। है? क्या कहेंगे राजेंद्र जी, आज आप इस कार्यक्रम में जो है पूर्वांचल एकता समिति ने जो आज भव्य आयोजन कराया है धार्मिक, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शानदार कार्यक्रम पूर्वांचल एकता समिति द्वारा किया गया। मैं आयोजकों को और तमाम जितने श्रद्धालु यहाँ आए धार्मिक कार्यक्रम है उन्हें बधाई देता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से कि उत्तरांचल के पूर्वांचल के जो लोग हैं उनकी संस्कृति आज भी जीवित है। धार्मिक परंपराएं उन्होंने अपनी अभी तक जो है नष्ट नहीं होने दी। उनकी वेशभूषा, उनकी जो है भाषा, उनका जो है समर्पण, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो पूर्वांचली जो है वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज इतने अच्छे कार्यक्रम हुआ है, इसमें काफ़ी गणमान्य लोग आए। मैं पुनः आप सभी के जितने लोग यहाँ हुए आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूँ। जैसे कि एक सवाल ये भी आता है कि राजनीतिक जो आपके कार्यक्रम है वो तो रहते ही होंगे, लेकिन इस तरह के जो धार्मिक आयोजन रहते हैं उसका जीवनों पर कहीं ना कहीं कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं, बहुत पड़ता है, मैं तो मानता हूँ। और ये धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, तो हमें अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को जीवित रखना है, इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को। तो उसके लिए जो हम ये ऐसे कार्यक्रम होंगे तो हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए जो है मुझे ये कार्यक्रम आज बेहद पसंद आया। थैंक यू। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं शोभाराम प्रजापति जी, राज्य मंत्री। क्या कहेंगे सर आप, आज इस तरह के जो पूर्वांचल एकता समिति ने जो आयोजन कराया धार्मिक, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत सुंदर बात है। पहली बात तो सभी लोगों को धार्मिक आयोजन में लीन रहना ही चाहिए, क्योंकि भारत ऐसी चीज़ है, इसमें एक शक्ति को जो मानता है, कोई शक्ति तो ऐसी है जो हमें चला रही है। और पूर्वांचल एकता का जो प्रोग्राम है, मैं हर साल इनमें आता भी हूँ। और मैंने देखा जब इनकी छठ पूजा होती है तो इन्होंने एक मिसाल नई खड़ी करी रुड़की के अंदर। जो इनकी छठ पूजा होती है वो भी एक मिसाल है, जो ये हर साल एक प्रोग्राम करते हैं ये भी एक मिसाल है। इनकी एकता नाम नहीं है, एकता दिखाई भी देती है। तो इनके यहाँ एक तो कोई ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और धार्मिक आज जो यहाँ अनुष्ठान, तो उसके लिए तो हम सब क्योंकि भारतवासी हैं और श्री राम का, हनुमान जी का जो यहाँ पाठ हुआ तो श्री राम वाले ही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सब घरों में जो एक सबसे बड़ी बात है, जो परिवार आ रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी में हमारे थोड़ा सा उससे आने वाला पीढ़ी, एक दौर ऐसा आ गया था कि वो सोचता था कि शायद ये कुछ नहीं है पूजा पाठ। पर जब एकांत में सोचोगे, एक मेरे मित्र है वो कहते हैं कि आप भगवान को अगर महसूस करना तो यहाँ भी है, आप एक सांस ले लो, मत छोड़ो ना, आपके हाथ में ना, मत छोड़ो, पता लग जाएगा। तो भगवान दिखाई देता है, हमारे सांस के बीच में ही भगवान है, सिर्फ मानने की बात है। तो मैं इन सभी की पूर्वांचल एकता समिति को बधाई देना चाहूँगा। मेरे जैसे व्यक्ति को भी आप मान सम्मान देकर बुलाते हैं, तो इसके लिए तो मैं और इनको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। सुबोध राकेश जी हमारे साथ हैं। सुबोध जी, किस तरह से देखते हैं जो पूर्वांचल एकता समिति ने आज जो भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम किया है, इसके कहीं ना कहीं जो कितना क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी समिति का। पूर्वांचल एकता समिति वास्तविकता में हमारे इस क्षेत्र में एक नई मिसाल इन्होंने धार्मिक रूप से लोगों के सामने रखी है। हमारे क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने देखा है, अब तक 10% भी लोग धार्मिक नहीं है, जितने ये लोग धार्मिकता के प्रति गंभीर हैं। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम चाहे कोई भी हो, धार्मिक कोई त्योहार हो, अन्य व्यवस्था जितनी भी रहती है, धार्मिक सिस्टम से पूरी तरह से जुड़े हुए लोग हमारे ये पूर्वांचल के साथी हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र है। एक हमारे क्षेत्र में भी एक व्यवस्था इन्होंने एक मजबूती के साथ शुरू करने का काम किया है, जो लोगों में एक नई जिज्ञासा हमारे क्षेत्र के में जगी है, उत्सुकता जगी है कि वास्तविकता में धार्मिक अगर हो तो ढंग से अच्छी तरीके से होना चाहिए और प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम को
पूरी गंभीरता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस प्रकार से ये लोग करते हैं उस प्रकार से करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज इनका हमारे क्षेत्र में है। जैसे कि राजनीतिक आप कार्यक्रमों में तो रहते ही होंगे, लेकिन इस तरह के जो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं उसका जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि प्रभाव पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। राजनीतिक सिस्टम तो हमारा रहता ही है, लेकिन मैं धार्मिक कोई भी कार्यक्रम कहीं से भी मेरे पास सूचना हो, निश्चित रूप से मैं उसमें सहभागिता अपनी जरूर देता हूँ। हर जगह किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रमों में वहाँ निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। और इसका कारण ये है कि लोगों से जुड़ना और एक श्रद्धा की एक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं श्रद्धा के दम पर ही, आस्था के दम पर ही ये चीज़ें चल रही हैं। तो किसी भी धर्म के लोग हों, सब आस्था के दम पर ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उस प्रकार से हमारे समाज के, हमारे धर्म के लोग भी एक आस्था के दम पर ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हर जगह मेरा जाना होता है, आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मेरे साथियों के माध्यम से मुझे मिलता है। मैं यहाँ पर भी समिति के तमाम साथियों का अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ कि हर साल इनका जो भी कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित रूप से मुझे याद करते हैं, अपने भाई को याद करते हैं और मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और इनको धन्यवाद भी करता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जिस आयोजन को इन्होंने किया उस आयोजन को सफल तो ये करते ही हैं, ऊपर वाला भी उसी प्रकार से आशीर्वाद इनको दे और समिति के हमारे तमाम साथी हमारे इस क्षेत्र में खुशहाल सुख संपत्ति के साथ, व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते रहें। और पूरा सहयोग हमारा भी इस क्षेत्र के हम जितने भी लोग हैं जो इनके साथ तन मन धन के साथ इनके साथ रहते हैं, प्रत्येक व्यवस्था में अपने इन साथियों के साथ खड़े हैं। तो आगे भविष्य में भी अपनी समिति के पूर्वांचल के हमारे जो साथी हैं हर जगह 24 घंटे हम इनके सहयोग में रहते हैं और ये रहना भी चाहिए, व्यवस्था भी एक जिम्मेदारी भी बनती है। थैंक यू।